हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मील प्रिपरेशन की कुछ टिप्स और किस तरह से हम अपनी तैयारी करके रख सकते हैं पहले से ही। आज ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो में। तो सबसे पहली तैयारी मैं यहाँ पे कर रही हूँ इडली डोसा बनाने की। उसके लिए दाल और चावल को हम सोख करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी साबुत वाली उड़द की दाल ली है और साथ ही में 3 कटोरी लूंगी मैं यहाँ पे चावल। तो मैं इडली राइस आते हैं वही यूज कर रही हूँ यहाँ पर। तो 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल, यही इसका रेशियो रहता है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। और इनको अब हम अच्छे से कर लेंगे वॉश। तो आप इसका जो बैटर बनाएंगे उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं हफ्ते भर के लिए, और आपको जब भी दिल करे आप उससे डोसा इडली कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना भी। और चावल में ही यहाँ पर 1 छोटी चम्मच मैं मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसको ना भिगो करके रखना है लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने उड़द की दाल ली है वो कौन सी थी। तो ये वाली दाल है साबुत उड़द की। अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो जो नॉर्मल उड़द की दाल हम इस्तेमाल करते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। अब इस टाइम पे ऑलमोस्ट 4-5 घंटे हो चुके थे इनको भीगे हुए। बारी आती है इनको पीस के एक बढ़िया इनका फाइन पेस्ट बनाने की। तो आप देखिए अच्छे से ये फूल चुकी है। अब हमें इनको पीसना है और पीसते टाइम याद रखें कि पानी हमें ना बहुत ज्यादा इसमें ऐड नहीं करना है। तो बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हुए हम दोनों ही चीजों को पीस लेंगे। और दोनों ही चीजों को मैं अलग अलग पीसती हूँ, दाल और चावल दोनों एक साथ से ग्राइंड नहीं करूंगी मैं यहाँ पर। और जो भी आज मैं आपके साथ वीडियो में तैयारी शेयर करने वाली हूँ ये आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। मैं ये पहले कई बार कर चुकी हूँ, इसीलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो जब भी हम इस तरह से पेस्ट या फिर कोई भी तैयारी अपनी पहले से करके रखते हैं, तो अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई गेस्ट आ जाए या फिर कभी भी कुछ एकदम अर्जेंटली आपका बनाने का मन करे और आपने ये सारी तैयारी पहले से करके रखी हुई है, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है सब कुछ करना। इनफैक्ट जो हमारी मील की प्रिपरेशन होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस तरह से हमें कुकिंग करने में बर्डन भी नहीं होता और काफी ज्यादा मजा भी आने लगता है अगर आप पहले से सारी तैयारी करके रखें तो यहाँ पर दाल और चावल दोनों ही अच्छे से मैंने पीस ली थी और इसके बाद किसी एक कंटेनर में इसको हम स्टोर करेंगे ओवरनाइट। उससे पहले इसको हम लगभग 5 से 7 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया था आपको। और इसको अब हम रख देंगे साइड में रात भर के लिए फर्मेंट होने के लिए। और अब चलते हैं कुछ और तैयारियां करने के लिए। तो यहाँ पर मैं राजमा, छोले, काले चने और लोबिया, इन चारों ही चीजों को वॉश करके सोक करूंगी, क्योंकि ये वाली चीजें ओवरनाइट सोक करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हमें इनको नेक्स्ट डे बनाना है तो। और अगर कोई वर्किंग है तो उनके लिए तो ये वाली ट्रिक बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, जो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी इन चारों ही चीजों से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी लोबिया ले ली थी और 1 ही कटोरी में यहाँ पर छोले और जो राजमा है वो लेने वाली हूँ। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं और आप कितना यूज करते हैं इसको। जैसे कि मेरे घर में काले चने का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, तो इसके लिए मैंने काले चने की क्वांटिटी भी ज्यादा ही ली थी। ऑलमोस्ट 1.5 कटोरी के आसपास मैंने यहाँ पे काले चने का यूज किया है। और अब मैं इन सारी ही चीजों को ना अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक करके रखूंगी। और जो आज की वीडियो में मैं राजमा इस्तेमाल कर रही हूँ ये मैंने एक पहाड़ी शॉप से लोकली खरीदा था। यहाँ पर ये लोकल का कोई राजमा है, उसी की वैरायटी है और ये देखने में कुछ इस टाइप का लगता है। तो ये भी मैंने ऑलमोस्ट 1 कटोरी के आसपास ही लिया है। और इन सारी चीज़ों को मैंने फिर अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया था, क्योंकि इन पे भी काफ़ी डस्ट रहती है। सारी चीज़ें वॉश करके अब मैंने इनको रख दिया है साइड में ओवरनाइट सोक होने के लिए। और अब मैं आपको सुबह के टाइम दिखाने वाली हूँ कि हम इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से बेसिकली इन्हें हमें स्टोर करके रखना है लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए। और अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पर अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और रात को जो तैयारी करी थी सबसे पहले वही सब चेक कर रही हूँ। तो देखिए दही जमाने के लिए रखी थी, ये तो यहाँ पे बढ़िया से सेट हो चुकी है, क्योंकि हमें दही डेली इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में। और अब चलते हैं अपनी वीडियो के मेन चीजों की और, जो कि हमने फर्मेंट होने के लिए रखी थी कुछ चीजें, और कुछ चीजों को हमने जो सोक करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे जो बैटर हमने दाल और चावल का बना के रखा था, आप देखिए ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है और अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। इससे आप इडली, डोसा, उत्तपम कुछ भी बना सकते हैं
और इसको आप हफ्ते भर तक इसी तरह से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आप ये वाला बैटर बना के फ्रिज में स्टोर कर लेंगे तो आपको कम से कम दिन के एक मील की तो टेंशन खत्म हो ही जाएगी। आप इससे आराम से किसी भी टाइम इडली, डोसा, उत्पम बना सकते हैं। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट तैयारी पे। तो जो हमने ये चारों चीजें रात को सोक करी थी ये भी अच्छे से फूल गई हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इनको क्यों इस तरह से रखा था। बहुत बार ऐसा होता है कि लंच में क्या बनाए या डिनर में क्या बनाए कुछ समझ नहीं आता, और कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक से हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं या हमारा अपना ही मन कर जाता है कि चलो राजमा या छोले जैसी कोई चीज खा लेते हैं। लेकिन इन सब चीजों को ओवरनाइट सोक करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप इंस्टेंटली इनको नहीं बना सकते हैं। और आज मैं आपकी इसी वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ। तो इन सब चीज़ों को ना हम बॉईल करके फ्रीज करके रखेंगे। जिस तरह से फ्रोज़न मटर हमने बनाई थी सेम उसी तरह से हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कर लेंगे बॉईल, और इसके बाद इनको हम स्टोर करेंगे। इनको मैंने बिना नमक ऐड करे अच्छे से बॉईल कर लिया था और एकदम से ही इनको हम ठंडा कर लेंगे। बिना पानी के हमें स्टोर करना है, तो सारा इनका पानी हम ड्रेन करके इनको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। और सेम तरीके से मैंने यहाँ पर ना लोबिया, चने और जो राजमा और छोले थे उन सबको ही यहाँ पे बॉईल कर लिया। और जब हम इन्हें स्टोर करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और ये एकदम कंप्लीट ठंडे होने चाहिए। तो यहाँ बस इसी तरह से मैंने सारी ही चीज़ों को कम्प्लीटली ठंडा कर लिया था बॉईल करने के बाद में, और बिना नमक ऐड करे मैंने इनको बॉईल किया है यहाँ पर। और अगर हम देखें तो इनको खाली सब्जी बनाने के लिए नहीं, इनफैक्ट काफ़ी अलग चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को जो भूख लगती है उस टाइम भी अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी बॉईल करी हुई रखी हैं तो हम इनसे बहुत ही टेस्टी से कबाब बना सकते हैं या फिर चना चाट बना सकते हैं। और इनको बस इस्तेमाल करने से कुछ देर पहले फ्रीजर से निकालें, बॉइलिंग वाटर में इनको बस हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और ये एकदम रेडी हो जाएंगे इस्तेमाल करने के लिए। और अब बारी आती है इनको स्टोर करने की। तो मेरे पास तो यहाँ पर ये जिपलॉक बैग है जिसके अंदर मैं इनको स्टोर कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी कंटेनर में भी इन्हें स्टोर कर सकते हैं। बस कंटेनर में स्टोर करने का एक ही ड्रॉबैक है कि वो आपके फ्रीजर में काफी ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। और यहाँ पर फिर मैंने सारी चीजों को सेम तरीके से इस जिपलॉक बैग में स्टोर करने के लिए फिल कर लिया था। अब देखिए इनसे आप ग्रेवी वाली चीजें तो बना ही सकते हैं, लेकिन जो थोड़ी अलग रेसिपीज हैं जैसे कि कबाब, अगर आपको चाहिए उनकी आसान सी रेसिपी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और फिर मैं इन सब से रिलेटेड जितने भी आसान रेसिपीज होंगी वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको ये वाली मील प्रेप की वीडियो कैसी लगी है, कैसी लगी आपको ये वाली ट्रिक इन सबको स्टोर करने की, कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला तरीका उनके काम सबसे ज्यादा आएगा जिनके घर पे अचानक से मेहमान आ जाते हैं कभी भी, और अगर कोई वर्किंग है तो उनके भी ये काफी ज्यादा काम आने वाला है। और अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जिसको ये काम आ सकती है वीडियो, तो उनके साथ इसको जरूर शेयर करना। और इन फ्यूचर मैं आप सबके लिए और भी आसान तरीका लेकर आने वाली हूँ मील प्रिपरेशन का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें मेरी अच्छे से हो चुकी हैं जिपलॉक बैग में पैक। इनको मैं रख दूंगी फ्रीजर में, और अब जब भी मुझे कुछ अच्छा बनाना होगा तो मेरे पास ऑलरेडी सामान रेडी है और ये मेरे काफी काम आने वाला है। आप भी इसको ट्राई जरूर करना।